Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the online lecture of Mathematics Grade 5, Unit number 11. And this is the third lecture of this unit. And the name of this chapter is Area, Parameter and Volume. And in this chapter we will cover the pages from 218 till 220. Now students, in the previous lesson we continued with done the half of this topic that the area of composite figures. आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर की कैसे फाइंड करते हैं कि हम एरिया जो कंपोजिट फिगर्स होती हैं उनको डिफरेंट बेसिक फिगर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं एंड देन उन बेसिक फिगर्स का जो एरिया होता है उनका फाइंड करते हैं और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स का फाइंड कर लेते हैं। अब आपके पेज नंबर 218 पे एक एग्जांपल है। मिस्टर अरफान wants to put up a fence around his garden. It costs ₹15 for every meter of fence he puts up. How much will it cost him to fence up the garden? मिस्टर अफान जो है वो क्या करना है, गार्डन को फेंस अप करना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फेंस अप हमारे पास होते हैं जो बार इर्द गिर्द अपने गार्डन के लगाना वो, और हर जो एवरी मीटर जो एक मीटर की जो कॉस्ट है वो हमारे पास क्या है ₹15। सो हाउ मच विल इट टेक टू फेंस अप द गार्डन, पूरे गार्डन में जो फेंस बार लगाने के लिए उसको कितने कॉस्ट चाहिए होंगे। सबसे पहले तो हमें उसकी फाइंड करना होगा कि उसको कितनी जो है वो बार चाहिए होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास गार्डन था और ये उन्होंने उसकी लेंथ बताई हुई है और हमें ये वाली एक लेंथ अननोन है और उसके बाद हमने उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। We put the fence around the garden, around the perimeter of the garden. So we first find the perimeter of the garden. अच्छा, जो हमारे पास जो फेंस होती है वो हमने पैरामीटर मतलब गार्डन की जो बाउंड्री होती है उस पे लगानी होती है, तो उसके लिए हमें पहले क्या है पैरामीटर फाइंड करना होगा। देन वी मल्टीप्लाई it by the cost per meter for the fence to find the total cost. अब मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले तो हम उसका पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर फाइंड करने के बाद जो हमारे पास पैरामीटर निकलेगा उसको हम कॉस्ट पर मीटर के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 218। लेंथ ऑफ गार्डन जितनी हमें उनकी जो लेंथ थी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं क्या करती हूँ, मैं इन सबको ऐड कर देती हूँ, वो मेरे पास क्या आ जाएगी लेंथ। ये हमने फाइंड करनी है, ये किसके इक्वल है, इन सबको ऐड कर देना। 3 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 3 मीटर, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 13 मीटर। लेंथ उसकी मेरे पास क्या आ गई है 13 मीटर। सो द पैरामीटर ऑफ गार्डन मेरे पास क्या आएगा, सारी जो साइड्स होती हैं उनको ऐड करेंगे, जो हमारे पास अननोन साइड रह गई थी वो भी आ गई है। अब जितनी भी साइड्स गिवन होंगी मैं क्या करूंगी उन सबको ऐड कर लूंगी। 3 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 13 मीटर। आपको पता है कि पैरामीटर किसके इक्वल होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबको ऐड कर देना, तो मेरे पास आंसर 58 मीटर आ जाएगा। अब 58 मीटर मेरे पास, इसका मतलब है कि 1 मीटर ऑफ फेंस विल कॉस्ट ₹15। अगर 1 मीटर जो है वो कॉस्ट कर रही है 15 रुपीज, तो 58 मीटर कितनी करेगी। हम लोग 58 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹870, मतलब उसको पूरी फेंस अप करने के लिए गार्डन को कितने रुपीज चाहिए 870। It will cost Mr. Affan ₹870 to fence up the garden. Now the next example, the floor of a room measures 10 meter by 8 meter. A carpet is placed in the center of the room, leaving a margin of 1 meter all around it. What is the area of floor not covered by the carpet? अब वो ये कह रहे हैं कि एक फ्लोर है, एक फ्लोर ऑफ अ रूम है, वो मैयर हमने किया 10 मीटर बाय 8 मीटर। अब जो कारपेट है वो रूम के सेंटर में पड़ा है, उसने मार्जिन किस चीज का छोड़ा है कि 1 मीटर उन्होंने जो है वो डिस्टेंस उसका छोड़ दिया फ्लोर का
वॉल के साथ जो उसका कारपेट का डिस्टेंस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर नॉट कवर्ड बाय द कारपेट? आपने एरिया फाइंड करना है फ्लोर का जो कि कवर नहीं किया गया कारपेट से। ये देखें, ये चीज है, ये कारपेट है और ये हमारे पास जो है वो रूम का जो है वो ये किया था, और ये हमारे पास उसका 1 मीटर उन्होंने डिस्टेंस छोड़ दिया। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लोर नॉट कवर्ड बाय द कारपेट वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द कारपेट फ्रॉम द एरिया ऑफ द कारपेट फ्रॉम द एरिया ऑफ द फ्लोर। अच्छा, इसमें अब मेरे पास क्या होगा कि मैं सबसे पहले तो एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करूंगी। एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करने के बाद मैं एरिया ऑफ कारपेट फाइंड करूंगी, और मैंने वो फाइंड करना है कि जो फ्लोर है वो एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कवर्ड बाय द कारपेट, कारपेट से कवर नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ फ्लोर में से एरिया ऑफ कारपेट को मैं माइनस कर दूंगी। चलें पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ कारपेट मेरे पास क्या है, 10 मीटर प्लस 1 मीटर माइनस 1 मीटर। लेंथ ऑफ 1 मीटर किस लिए आया, जो डिस्टेंस कवर किया था, और जो डिस्टेंस उन्होंने ऐड किया है कि उन्होंने 1 मीटर ऐड किया, और उसमें से मैंने माइनस कर देना है 1 मीटर। ये देखें, ये लेंथ ऑफ कारपेट ये मेरे पास है 10 मीटर टोटल है, और यहाँ से एक 1 मीटर होगा और एक यहाँ से 1 मीटर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। हमने इन दोनों को माइनस कर देना है। ब्रेथ ऑफ कारपेट मेरे पास क्या आएगा, 8 मीटर उसकी ब्रेथ की टोटल कारपेट की, सॉरी फ्लोर की, तो उसमें से मैं 1 मीटर जो मेरे पास उधर से 1 मीटर कट एक मार्जिन छोड़ है और एक जो मार्जिन छोड़ है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ फ्लोर मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर। 10 टोटल था फ्लोर का और 8 हमारे पास टोटल ब्रेथ थी, तो एरिया ऑफ फ्लोर मेरे पास क्या आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से मैं एरिया ऑफ कारपेट फाइंड कर लूंगी। एरिया ऑफ कारपेट मेरे पास क्या आएगा 48 मीटर स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 6, तो मेरे पास 48 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ फ्लोर में से मैं एरिया ऑफ कारपेट जब माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर 32 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। So this is the area of carpet, area of floor not covered by the carpet. Now page number 219. A corner of a square piece of a paper was folded as shown below. What was the parameter and the area of the paper before it was folded? अब a corner of the square piece of paper was folded. एक corner of the square paper जो है वो fold किया गया है और हमने उसका area और पैरामीटर फाइंड करना है बिफोर इट वॉज फोल्डेड, फोल्ड होने से पहले। ये यहाँ पे उसका जो कॉर्नर है वो फोल्ड हुआ है, हमने भी इसका एरिया फाइंड करना है। द पेपर लुक्ड लाइक दिस बिफोर इट वॉज फोल्डेड, फोल्ड होने से पहले वो इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का वो दिखाई देगा कि वो पूरा कंप्लीट होगा। अब ये फोल्ड हो गया, इतना सा उन्होंने पार्ट फोल्ड कर दिया, 1 सेंटीमीटर उन्होंने क्या किया, फोल्ड कर दिया। पहले तो मैं लेंथ ऑफ पेपर देखती हूँ, लेंथ ऑफ पेपर जो है वो 4 सेंटीमीटर है और जो वो फोल्डेड पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर है। तो जब मैं उसका वो मतलब फोल्ड खत्म करूंगी तो मेरे पास क्या होगा 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हमारे पास क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर पेपर था, तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं जब पैरामीटर फाइंड करना होता है तो उसको 4 मल्टीप्लाई लेंथ आता है, तो 4 को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आ गया, सो द पैरामीटर ऑफ द पेपर बिफोर इट वॉज फोल्डेड वॉज 20 सेंटीमीटर। एरिया हमारे पास क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द पेपर बिफोर इट वाज फोल्डेड वाज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। Practice on question number 4b on page number 221. Find the area of each of the figure below. All lines meet at the right angle. B part. If the lines don't meet at the right angle, can I find the area of the figure? ये हमारे पास एक फिगर है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है।
एरिया फाइंड करने के लिए वही आप इसको कंपोजिट फिगर्स में डिवाइड जो है कंपोजिट फिगर है अब आपके पास, आप इस कंपोजिट फिगर्स को जो है वो डिवाइड कर लें। लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी ये मेरे पास टोटल, ये मेरे पास क्या है 6 मीटर। लेंथ ऑफ ए डी मेरे पास क्या होगी कि इन सब जो है इनको ऐड कर दूं, 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर मेरे पास लेंथ आ जाएगी ए डी की। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इस फिगर का कैसे, मैं इस टोटल में से अगर मैं इस फिगर का माइनस कर दूंगी तो मेरी इसकी लेंथ इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 8 मीटर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। अब मैं फाइंड करूंगी एरिया ऑफ एफ जी एच ई, इसका मैं एरिया फाइंड करूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, इसकी मेरे पास ब्रेथ होगी और लेंथ क्या होगी 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मेरे पास क्या आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ दिस फिगर मेरे पास क्या आएगा 48 मीटर स्क्वायर माइनस 8 मीटर स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये जो टोटल पहले मैंने टोटल फाइंड कर लिया और उस टोटल में से इस फिगर का जो एरिया है उसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये ब्राउन कलर शेड का एरिया आ जाएगा। सो द एरिया ऑफ दिस फिगर इज 40 मीटर स्क्वायर। नाउ प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, पेज नंबर 221. The figure on the right shows a stamp posted on an envelope. What is the area of the envelope that is not covered by the stamp? अब उन्होंने कहा है कि ये फिगर है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, ये देखें, ये एक एनवलप जो है वो पेस्ट हुआ है, ठीक है। ये जो एक एनवलप के अंदर जो है वो एक पोस्ट जो स्टैंप है वो पेस्ट हुई हुई है। आपने एरिया फाइंड करना है एनवलप का जिसमें हमारे पास स्टैंप जो एरिया जो है वो जो उसका पार्ट है एनवलप का वो स्टैंप से कवर्ड ना हुआ हो, मतलब हमने इस पार्ट का, ये पार्ट है इनका हमने एरिया फाइंड करना है, इसका नहीं फाइंड करना। मैं क्या करूंगी, मैं टोटल फाइंड कर लेती हूँ, टोटल का एरिया फाइंड करूंगी और उस टोटल में से इसका एरिया माइनस कर दूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग आ जाएगा। टोटल आपको पता है कि उसकी लेंथ आपके पास क्या है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ एनवलप हमारे पास क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 15, तो आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह से आप एरिया ऑफ द एनवलप दैट इज कवर्ड बाय स्टैम्प वो फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास वो क्या है, उसकी लेंथ आपके पास 3 है और ब्रेथ आपके पास क्या है 2, 3 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इस टोटल एरिया में से एनवलप एरिया ऑफ एनवलप में से एरिया ऑफ एनवलप दैट इज कवर्ड बाय स्टैम्प को करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ एनवलप दैट इज नॉट कवर्ड बाय स्टैम्प आ जाएगा। सो इट्स मीन 40 माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, the answer is 34 centimeter. So it's mean the area of envelope that is not covered by the stamp is 34 centimeter square. This is your answer. Now students, you have a homework on page number 221 to question number 6, question number 7 on your notebook. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.